हेलो स्टूडेंट। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडुवीर एक्स। मैं हूं मिस्टर आनंद। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का टाइप वाइज क्वेश्चन, जो इजी टू हार्ड है। तो इस आइए स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब, जो हम लोग सब इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे। तो सबसे पहले हम लोग सब तीन चीज पढ़े थे। ठीक है, फॉर्मूला के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो हम लोगों ने फॉर्मूला को एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना। हाँ ठीक है, फॉर्मूला देख लेते हैं। तो स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। फिर डिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। फिर टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो ये बेसिक फॉर्मूला वगैरह सब पढ़ लिए थे। और एक चीज हम क्या पढ़े थे कि जब भी हमको किलोमीटर पर आवर से स्पीड को चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए, तो क्या करते थे? तो हम लोग सब 5/18 से मल्टीप्लाई करते थे। वही अगर मीटर पर सेकंड से कहाँ जाना है, किलोमीटर पर आवर में जाना है हमको, तो हम लोग सब क्या करते थे? 18/5 से मल्टीप्लाई करते थे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर ये सब चीज रिकॉल हो गया है तो आइए हम लोग सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे क्या बनेगा। आइए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मीटर पर सेकंड, है ना। जितने भी क्वेश्चन वगैरह सब दिए हैं, इसमें से मैं एक दो बताऊंगा, फिर आप लोगों को बाकी खुद से ट्राई करना है ना। इसका मैं सॉल्यूशन भी डाल दूंगा, पीडीएफ बना के उसका सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। आप लोग सब डाउनलोड करके देख लेना कि आप लोग का आंसर सही है या फिर गलत है, या फिर कहीं पे दिक्कत होगा तो आप लोग सब कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला बोल रहा है कि कहाँ जाना है हमको? किलोमीटर पर आवर से हमको जाना है मीटर पर सेकंड में, है ना। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए क्या है रूल? मल्टीप्लाई बाय 5/18। जो भी वैल्यू हमको दिया हुआ है उन सब में 5/18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो पहला नंबर क्या है कि 19 किलोमीटर पर आवर है ना। 19 किलोमीटर पर आवर है, तो 19 किलोमीटर को 19 इंटू 5/18, है ना। जब 5/18 करते हैं तो 18 टाइम्स अति 18 के टेबल में 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो 25 मीटर पर सेकंड। ये मेरा क्या आ गया? आंसर। ठीक है। तो ये कन्वर्ट होकर कितना बदलेगा? 25 मीटर पर सेकंड, है ना। अब ये सब इजी है, बन जाएगा आप लोगों से। या और भी मैं ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिए ना। एक मैं 4 नंबर बता देता हूँ, है ना। अब बोल रहे हैं 16.2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में है। तो 16.2 इंटू 5/18। कोई दिक्कत? अब देखिए, ये इस तरीके से है, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। 18 के टेबल में कितने टाइम्स में कटेगा? 9 टाइम्स में कटेगा। 5 के टेबल में ये 2 टाइम्स में कटेगा, तो इक्वल टू 4.5 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? बेसिक मैथ वगैरह सब ठीक है ना आप लोगों का? अगर नहीं है तो फिर दिक्कत होगा, है ना। कट वगैरह सब आना चाहिए, ये वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है ये सब समझ में आना चाहिए। अगर इन सब पे भी वीडियो चाहिएगा तो बताइए बताइएगा कमेंट में, मैं ऐड कर दूंगा सारा वीडियो वगैरह सब। तो बोल रहा है कि 16.2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से है एक बाइक, कार, कुछ भी है, तो उसको हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करना है? उसको मल्टीप्लाई करना होता है। और जब यहाँ पे पॉइंट था, डेसिमल था, डेसिमल को खत्म करने के लिए नीचे में उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया हम। ठीक है। और 5/18 से मल्टीप्लाई 18 के टेबल में 9 टाइम्स में आता है, और ये सबको मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। 2 से फिर इसको कट करेंगे तो कितने टाइम्स में कटेगा? 4.5 टाइम्स में कट जाएगा, है ना। तो 4.5 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ गया। बाकी दो आप ट्राई कीजिएगा, है ना। अब आते हैं 2 नंबर पे हम। 2 नंबर में क्या कह रहा है? तो 2 नंबर में कह रहा है कि मीटर पर सेकंड से हमको कहाँ जाना है? किलोमीटर पर आवर में जाना है। ठीक है। मीटर पर सेकंड से कहाँ जाना है? किलोमीटर पर आवर में। 35 मीटर पर सेकेंड। तो 35 मीटर पर सेकेंड है, तो 35 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मल्टीप्लाई 5/18 या फिर 18/5? तो 18/5 से करेंगे। 5/18 से किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए करते थे, तो 7 टाइम्स में कट जाएगा। कोई दिक्कत? और ये कितना हो जाएगा? 120
6 किलोमीटर पर आवर हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया? 5 के टेबल से ये 7 टाइम्स में कटा और 7 और 18 को क्या कर दिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, बाकी बन जाएगा। इजी ही है। ये 5 से कट ही जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा। एक 14 है जो 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसको हम बता देते हैं। 14 × 18/5 है ना, इक्वल टू कितना किलोमीटर होगा? तो मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, सिंपली पहले, या फिर चेंज करना है? चेंज ही कर लीजिए, है ना। इसको काटिए तो कितना टाइम्स में, 2.8 टाइम्स में कट जाएगा, है ना। हाँ, फिर 2.8 को मतलब 18 × 2.8 कर लीजिए। ठीक है, या नहीं ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो पहले 14 × 18 कर लीजिए और फिर डिवाइड 5 कर दीजिए, और जो भी आंसर आएगा, चलिए मैं ही कर देता हूँ। 18 8 जा कितना होता है, 144 होता है। 144 का 14 हो गया, 18 2 जा 36 में 14 जोड़ेंगे तो 50 50 50 50, एक डेसिमल 50.4 किलोमीटर पर आवर, है ना। यही होगा आंसर इसका। अब आगे चलते हैं हम लोग, है ना। आइए अब आगे देखते हैं हम अपना तीसरा नंबर का सवाल। इसमें क्या बोल रहा है कि अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 258 किलोमीटर्स इन 3 आवर 35 मिनट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार। देखिए, जब भी अब लैंग्वेज वाला सवाल हमको जब आता है, तो सबसे पहले हमको ये समझना होता है कि सवाल में हमारे पास दिया हुआ क्या है, मतलब गिवन में हमारे पास क्या सब है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे किलोमीटर है, तो यानी ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा डिस्टेंस हो गया, मतलब डिस्टेंस बोले तो 258 किलोमीटर, है ना। और 3 आवर 35 मिनट्स, ये हमको टाइम बोल रहा है ना, 3 आवर 35 मिनट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार, हमको क्या निकालना है अब, स्पीड निकालना है इस कार का। तो देखिए, अब इसको क्या करते हैं हम लोग सब, यहाँ पे टाइम है तो टाइम में क्या है, या तो कंप्लीटली मिनट में या फिर आवर में नहीं है ना। ये क्या है, तो घंटे में भी है और मिनट में भी है। तो हम क्या करते हैं, जो घंटा में है वो तो रहने ही देते हैं, और जो मिनट में है इसको भी हम क्या करते हैं, घंटे में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 3 तो पहले से ही था, है ना। और 35 मिनट कितना घंटा हुआ, तो इसको घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो 5 7 जा 35 और 5 12 जा 60, है ना। तब आगे देखते थे कितना हो गया, 43/12। यहां तक समझ में आ गया, ये आवर में है हमारे पास। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, स्पीड निकालना है तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा कितना है, 258 किलोमीटर, है ना। अब फिर टाइम क्या है हमारा, डिवाइडेड बाय 43/12। अब आपको ये ट्रिक सिखाए हुए हैं कन्वर्ट करने के लिए, है ना। तो कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा, कुछ नहीं करना है, इस फ्रैक्शन के बाद जो नीचे है उसको ऊपर डाल देना, है ना। तो 258 × 12/43। 43 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है ना, तो फिर इसी से कटना चाहिए, तो कितना टाइम्स में कट जाएगा, ये कटेगा 6 टाइम्स में, है ना। तो ये इससे 6 टाइम्स में कट गया, तो इक्वल टू कितना हो गया, 72 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो हमारे कार का स्पीड कितना हुआ, 72 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। इसका भी है ना, गिवन दे समझते हैं हम लोग सब, क्या सब दिया हुआ है हमारे पास। तो बोल रहा है कि 14 किलोमीटर इन 8 एक ट्रेन है जो कि डिस्टेंस कवर करता है, डिस्टेंस कितना है, तो 14 किलोमीटर है, ठीक है। और हमारे पास टाइम कितना दिया हुआ है, 8 मिनट दिया हुआ है ना, 8 मिनट। तो सेम काम इस 8 मिनट को भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। तो कट रहा है तो काट दीजिए, 4 के टेबल से काटिए, 4 2 जा 8 और 4 15 टाइम्स में कट जाएगा, 2/15 हो गया। अब इसको काटिए, हमको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो फिर क्या करेंगे, 14 डिस्टेंस है मेरा और टाइम कितना है, 2/15। अब बन जाएगा, समझ में आ रहा है।
तो 14 × यहाँ पे 15 नीचे है तो इसको ऊपर कर लेंगे, और 2 नीचे है तो नीचे ही रहने देंगे, 2 के टेबल से कट कर देंगे, 7 टाइम्स में कट हो जाएगा। तो 15 7 जा कितना होगा, 105 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन हमारा चल रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? तो ये सब एक टाइप का सवाल था, इसलिए ये दोनों हम बना के दिखा दिए। बाकी इसको 5 नंबर और 6 नंबर इन दोनों को आप एक बार ट्राई कीजिए, बन जाए तो आंसर कमेंट में, है ना? इस दोनों का आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। चलिए अब हम लोग सब आगे देखते हैं हमारा क्या है आगे। हम्म ये सब भी जस्ट लाइक वैसे ही। अच्छा ठीक है, इसको बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है। अब बोल रहा है कि रवि वॉक एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना? चार, ये क्या है हमारा, अब हम बताइए। हाँ तो स्पीड तो दिया हुआ ही है ना, तो स्पीड है ये मेरा। तो ये क्या है मेरा, स्पीड। स्पीड कितना है, तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। हाउ मच टाइम डज ही टेक टू कवर 600 मीटर्स, है ना? अब देखिए, जब भी हम लैंग्वेज वाला सवाल बनाते हैं तो दो चीज हम लोग को ध्यान में रखा जाता है। पहला, वो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है? और दूसरा वो चीज क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो इसमें हमारे पास स्पीड दिया हुआ है और बोल रहा है कि 600 मीटर्स को कवर करने में, है ना, मतलब 600 मीटर्स। और मीटर किसका यूनिट होता है बताए हुए थे आपको, है ना? तो मीटर हमारा किसका है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, डिस्टेंस हमारा 600 मीटर हो गया। ऑब्वियस सी बात है, स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मच टाइम, टाइम कितना लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला तो मालूम ही होगा फिर, है ना? तो टाइम निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है V/S। डिस्टेंस हमारा कितना है, 600 मीटर, और यहाँ पे क्या है, 4 किलोमीटर। अभी देखिए यूनिट सेम है क्या, अगर डिस्टेंस के बारे में बात करें, पर आवर, हाँ, तो यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस जो है मेरा मीटर में है और स्पीड मेरा किलोमीटर पर आवर में है ना? तो ऐसे में तो नहीं बनेगा, तो या तो इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें, है ना? फिर इसको या तो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको, मीटर पर सेकंड में, है ना? तो बेहतर है कि इसको हम लोग सब किलोमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, वो ज्यादा इजी होगा हम लोगों के लिए। तो 600 को मीटर में कन्वर्ट अति किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, है ना? तो कितना आएगा, 0.6 किलोमीटर, है ना? तो 0.6 किलोमीटर बाय स्पीड कितना है, 4। ठीक है, इसको कीजिए, पॉइंट हटाइएगा डेसिमल, तो यहाँ पे 0 आएगा। इसको करेंगे तो कितना टाइम्स में कटेगा, 2 से काटिए, 2 3 जा 6, 20 टाइम्स में। अब 3/20 आया, कितना आया, 3/20। इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिए, है ना? तो ये लगभग कितना आएगा, चेक ही कर लेते हैं ना। ठीक है, 0.15 आवर्स आएगा। कितना आएगा, 0.15 आवर्स, है ना? हाँ ठीक है, 0.15 आवर्स। अब आगे देखते हैं। टाइम पूछ रहा है तो घंटे में है, तो आंसर दोनों चीज में हो सकता है, या तो घंटे में भी होगा या फिर मिनट में। तो मिनट में होगा तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.15 आवर को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। तो कितना हो जाएगा, 15 6 90 हो जाता है ना। तो 90 और एक जीरो और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो कितना हो गया, 9 मिनट, है ना? तो मतलब रवि को रवि का स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और 600 मीटर्स को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, जस्ट 9 मिनट, है ना? आइए अब अगले नंबर सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, है ना? तो इसमें क्या है ये मेरा, अभी देखिए यहाँ पे कहीं पे स्पीड लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है हमारे पास, लेकिन हमको समझना है किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर पर आवर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किलोमीटर पर आवर, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, स्पीड को, है ना? किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को। तो ये हमारा क्या है गिवन में, 45 किलोमीटर पर आवर मेरा स्पीड दिया हुआ है। कोई दिक्कत, हाउ फार इट डज इट गो इन 8 सेकेंड, मतलब 8 सेकेंड, सेकेंड मेरा क्या है, टाइम है। तो टाइम कितना है मेरा, 8 सेकेंड।
अब पूछ क्या रहा है, बेसिक सा चीज है, टाइम स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस ही पूछेगा अपने से, है ना। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग सब, देखिए, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्जन होगा, है ना। अभी देखिए, अब यहाँ पे क्या है, टाइम दिया हुआ है सेकंड में, अरे मिट गया, कहाँ चला गया, दैट तरीके, टाइम दिया हुआ है 8 सेकंड, है ना, सेकंड में मेरा टाइम है, और स्पीड मेरा 45 किलोमीटर पर आवर। तो यूनिट सेम है हमारे पास, नहीं। हम आपको बताए हुए थे, अगर मेरे पास, ठीक है, टाइम, सॉरी ये, है ना, आप लोग को बताए हुए थे हम कि डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। तो डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है, टाइम आवर में है, तो स्पीड किस में रहेगा, किलोमीटर पर आवर में। अगर डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो स्पीड क्या बनेगा उसका, मीटर पर सेकंड, है ना। तो कॉम्बिनेशन देखिए, ये इस कॉम्बिनेशन को हमको बिल्कुल ध्यान रखना है, और इन्हीं इन्हीं चीजों को अगर सेम नहीं रहा हमारे पास, मतलब अगर डिस्टेंस में है, टाइम आवर में है, और तो स्पीड हमारा क्या निकलेगा, किलोमीटर पर आवर में ही निकलेगा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत चेंज आता है, तो फिर हम लोग को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना पड़ेगा। तो 45 किलोमीटर को हम लोग सब किस में चेंज कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 45 को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 18/5, 5 9 जा 45, 18 9 जा 162 किलोमीटर पर आवर, है ना। ओके, सॉरी 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 सॉरी, 162 किलोमीटर तो आवर थोड़ी होगा, मीटर पर सेकंड होगा ना। हाँ, तो ये क्या हो गया मेरा ठीक है ना, हाँ ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब टाइम, अब देखिए, अब ये मेरा वैल्यू सेकंड में आ गया, मीटर पर सेकंड में, और यहाँ पे हमको 8 सेकंड जाना है, ठीक है। तो अगर हम 162 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में अगर हम 162 जा रहे हैं, तो 8 सेकंड में कितना जाएंगे, इसका मल्टीपल कर देंगे, है ना। तो अब हमको आसान हो गया सवाल बनाना। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड कितना है 162, टाइम कितना है 8, है ना। तो अब देखते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 8 2 जा 16 का 6, 1, 8 6 जा 48, 9 4 8 4 1 इतना मीटर जाएगा, है ना। अगर इसको किलोमीटर में बोले तो 1.296 किलोमीटर। कोई दिक्कत, ये मेरा आंसर हो गया। आगे बात करते हैं अब हम लोग, क्या है, विच इज मोर अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ 10.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। है तो काफी इजी है, अगर समझ जाइएगा तो। इसमें क्या बोल रहा है जरा देखिए, बोल रहा है कंपैरिजन करना है, एक स्पीड है हमारा 36 के किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, और एक मीटर पर सेकंड में स्पीड दे रहा है, बोल रहा है किसका ज्यादा है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको किसी एक को ना चेंज करके देख लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए 36 को चेंज करेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 18/5 से करेंगे, है ना। तो 7 हो जाएगा ये, है ना। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10.5 आना चाहिए, है ना, किलोमीटर। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा गलती हो गई। 36 किलोमीटर है, तो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से, अच्छा हाँ, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 18 2 जा 36, मतलब ये कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड हो गया, है ना। यहाँ पे कुछ गलती कर दिए हैं क्या, किलोमीटर से, अरे यहाँ गलती कर दिया ना, 8 नंबर में गलती हो गया, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्जन गलत कर दिया ना मैंने, अभी वही दिमाग में क्लिक हुआ। चलिए ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ वापस से। यहाँ पे देखिए, ये बोल रहा है स्पीड हमारा कितना है,
तो स्पीड है मेरा 45 किलोमीटर पर आवर, है ना। इसको जब हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा, 45 × 5/18, है ना। तो है ना, ये कितना आ जाएगा लगभग 12.1.5 कटेगा, नहीं नहीं कटेगा ये, है ना। अब पे लगभग 12.5 मीटर, हाँ ठीक है 12.5 मीटर पर सेकेंड आएगा, है ना। इसको कट कीजिएगा तो कितना आएगा, 12.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये मेरा स्पीड हो गया। तो अब हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो 12 डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है, 12.5 × 8, कितना हो जाएगा, 100, 100 ही हो जाएगा ना, हाँ हाँ ठीक है 100 मीटर हो जाएगा। हाँ ठीक है 100 मीटर। हाँ यहाँ पे देखिए, अब आइए यहाँ पे 36 को कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड आएगा, और दूसरा कितना है, 10.5 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, ये ज्यादा है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई दिक्कत। अभी अब आज 10 तक रहने देते हैं, ठीक है। आज 10 नंबर क्वेश्चन तक रहने देते हैं, 10 नंबर को बनाइएगा आप, ठीक है। बाकी अगले कुछ क्वेश्चन वगैरह सब है हमारे पास, जैसे कि ये सब है, अभी एवरेज स्पीड का सवाल है, और एवरेज स्पीड भी बता दिए हैं, ठीक है। बाकी और कितना रह गया, 10 सवाल और रह गए हैं ना। हाँ 10 सवाल और रह गए हैं। 10 सवाल में एक ट्रेन, अच्छा हाँ ठीक है, एक कॉन्सेप्ट भी बताना है हमको, तो वो अगले वीडियो में मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, बनाइए वापस से। इसका मैं सॉल्यूशन भी डाल देता हूँ कंप्लीटली 10 तक का, और जहां भी दिक्कत होगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।